अच्छा, ये डॉक्टर साहब गोश्त खाने से क्या वज़न बढ़ता है? जब आप ज़्यादा खाओगे तो फिर तो बढ़ेगा वो तो ना। कुछ भी ज़्यादा खाएँगे तो बढ़ेगा। इसमें ये है कि फ्राइड जब आप खाओगे ना, आप अगर गोश्त में जैसे आजकल इतना अच्छा है, लोग कहते हैं दम पुख्त कर लो जी, बीच में ना डालो अच्छा, आम तौर ऑयल पे वगैरह। जाते हैं जब पेशावर तो नमकीन कढ़ाइयाँ जो बनवाते हैं तो 2-3 किलो की तो बड़ी सादा सी इतनी सी बन जाती हैं, वो भी ज़्यादा होती हैं? कम खा लो, मतलब वो ठीक है, मतलब आप चौड़ा खा रहे हो, फिर आप आगे कभी कम कभार खाते हो खाएँ। ना, आप हफ्ते में 1-2 दिन खा लो, बाकी ज़रा अवॉइड करो। बाकी जो चल रहे हैं तो कम से कम वॉक करो, एटलीस्ट मैं लोगों को कहता हूँ 10,000 स्टेप्स आपने करने ही करने हैं डेली। डेली। अगर आप नहीं कर रहे तो अगले दिन 12,000 करो, मतलब आपने उसको पूरे करने हैं 10,000 स्टेप्स अपने। डॉक्टर साहब, इन सारे लोगों में से जो आपके साथ आज हैं, इन सब की एक ही जैसी सर्जरी थी? नहीं, आज सबसे बड़ी यूनिक जो चीज़ है यहाँ, बैरियाट्रिक सर्जरी 4-5 सर्जरीज़ का मजमू है। सबसे जो कॉमन ऑपरेशन है जिसमें मैदे का साइज़ 70 से 80% कम करते हैं, उसे कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जी। जो दुनिया में 80% होता है। ठीक। तो उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है पूरी दुनिया में, मेरे पास नहीं, कि आपका 4-5 ईयर्स के बाद वेट बढ़ सकता है अगर आप कंट्रोल नहीं करते। ठीक, यानी कि खाने पे पाबंदी लगानी पड़ती जी, है। क्योंकि स्टमक का साइज़ फूलता है, ठीक। बढ़ जाता है। तो 2-2 फिर फूल 3-3 सकता दफ़ा है। भी लोगों ने स्लीव कराई हुई ठीक। है। ठीक है। और अब उसी में अब नया एक आ गया, एक और पुराना ऑपरेशन था रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, जिनकी शुगर बड़ी पुरानी हो, दुनिया में सबसे जो पुराना ऑपरेशन है वो रू-एन-वाई है। उसकी कॉम्प्लिकेशन कुछ की ज़्यादा हैं, तो हम ज़रा लिमिटेड सिलेक्टिव लोगों में वो करते हैं। उसमें अगर आपने सही किया हुआ है तो उसके वेट भी अच्छा कम होता है। जैसे नफीसा है, इनका रू-एन-वाई है, तो इनका किया था, इनकी ये डायबिटीज़ बायपास किया हुआ है? ये बाईपास किया हुआ है ठीक। और ये बड़ा अच्छा खा पी भी रही हैं। इसमें वज़न दोबारा गेन होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लीव। ज़्यादातर अनडाइजेस्टेड निकल जाता है? निकल जाता है। ठीक। तो तीसरा एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है जिसे OAGB कहते हैं, वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास या MGB। ये पाकिस्तान, इंडिया, UAE, सऊदीया, इधर बहुत कॉमन है ये ऑपरेशन। हो ये 20 साल से रहे, लास्ट 21 ईयर से। अमेरिका में अभी रिकगनाइज हुआ है ASMBS, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बैरियाट्रिक मेटाबॉलिक सर्जरी है। उन्होंने वो बंदा हालांकि रोटलेज अमेरिकन ही था, अच्छा। लेकिन उन्होंने रिकगनाइज नहीं किया था। अच्छा। अब लास्ट ईयर से जब ये रिकगनाइज हो तो मैंने अब ये करना शुरू कर दिया। वो क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? उसमें आप क्या करते हो, स्टमक को बाहर नहीं निकालते, उसी का एक पाउच बना देते हो, एक इस तरह एक स्लीव सी लंबी बना के, जी। तो इंटेस्टाइन को डायरेक्ट उसमें लगा दिया, मैदे को आंत के साथ लगा दिया, छोटी आंत के, तो खाना डायरेक्ट वहाँ जाएगा। उससे क्या होएगा कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देर डिलेड होएगी, तो वेट लॉस सबसे ज़्यादा मिनी गैस्ट्रिक में होता है। ये जो फ़हीम है सामने अभी जो आप बात कर रहे थे, इनका मैंने मिनी गैस्ट्रिक बाईपास किया हुआ है। ये लॉस्ट ऑल अभी देखिए 9 महीनों में ही उनका कोई ऑलमोस्ट 60 के करीब इनका, तो इसका मतलब इनके खाने को टाइम नहीं मिलता डिसॉल्व होने के लिए? वो पहले ही वहाँ चला जाता है, तो वो ये इंटेस्टाइन में चला जाता है? जी, इसके साइड इफेक्ट कम है एज़ कम्पेयर टू रू-एन-वाई अगर आप कंपेयर करोगे। अच्छा। तो आजकल मैं जिनका वज़न ज़्यादा है 150 से ज़्यादा, या जिनकी डायबिटीज़ भी है ऐसी, तो उनका मैं मिनी गैस्ट्रिक कर रहा हूँ। तो अभी मैंने 150-200 डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये जो सर्जरीज हैं, ये बड़ी लगता है भयानक किस्म की सर्जरीज होंगी, सारा पेट खोलते होंगे और क्या करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खोलते, सब स्मॉल होल्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, 4 या 5 सुराख होते हैं। लेप्रोस्कोपिकली आप जाते हो, घंटा सवा में ये मुकम्मल हो जाता है ये ऑपरेशन। ये जो आप बता रहे हैं, ये सब काम, मैं स्लीव तो 15-20 मिनट मुझे लगते हैं, आपने देखा ही था, आप विटनेस हो। डॉक्टर साहब, वो तो पेंसिल से भी ज़्यादा बारीक 2-3 छेद हैं बस और खत्म बात। बाकी भी ऐसे ही है, जो बाईपास भी ऐसे ही है, तो ये बस स्किल है, अल्लाह ताला बस। डॉक्टर साहब, इस वक्त दुनिया जहान में ये जो स्किल्स आप बता रहे हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं, और हम एक जनरल हॉस्पिटल से लेके एक प्राइवेट हॉस्पिटल तक हर जगह ये कर रहे हैं, इससे ज़्यादा एलीट फैसिलिटीज़ कहीं दुनिया में और भी अवेलेबल हैं? कोई नहीं भाई, इतने पैसों में कहीं भी नहीं अवेलेबल इतना। और दूसरा, इनसे पूछेंगे, मतलब एक चीज़ ये भूल गए बताने में, एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है। अच्छा। ये उस ग्रुप में लोग, इनके वहाँ कोई भी तकलीफ हो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या ग्रुप में ये पूछ लेते हैं, तो इनको हर टाइम आंसर उसी वक्त ही मिलता है। उसमें हमने एडमिन भी बनाए हैं, फीमेल्स के अलग हैं, मेल के अलग ग्रुप हैं, तो उनको सारा जी, किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई विटामिन डेफिशिएंसीज होगी, ये होगी। अब तो एक और मैंने कर दिया था, हमने जो चीज़ें जो विटामिन क्योंकि आपको लेनी पड़ती हैं बाद में, तो हमने वो बाहर से भी वो चीज़ें हर टाइम होती हैं, वो आती हैं, इनको मिलती हैं, वो भी हमने एक दवाई में कर दी है। अब जो आगे 8-10 गोलियाँ हैं वो एक में ही सारी आ गई हैं। अब यानी कि हाई डेंसिटी विटामिन, वो सब एक गोली खानी पड़ेगी और एक कैल्शियम भी खानी पड़ेगी, उससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। ये तो इसलिए इंपोर्ट करते हैं जी, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है वैसे? मार्केट में नहीं, इन लोगों के लिए इन लोगों के लिए इंपोर्ट करती हैं। उसकी कॉस्ट है कोई 5,500-6 हज़ार के करीब है पर एक बॉटल। इसमें 30 या 60? 30 या 60, एक में एक 8,000 की है, वो 60 की है, ये 6,000। ये इनको एक गोली लेनी है, एक गोली इनको लेनी, क्योंकि ये फूड इनटेक एक्चुअली उससे उतनी एनर्जी नहीं। हमने यहाँ बनवाई थी, वो उसकी कॉस्ट यहाँ पड़ती थी 2,000, यहाँ भी वही बनवाई थी वैसी फॉर्म। ठीक।
तो जो बहुत गरीब लोग हैं उनको वो दे दी, ठीक, लेकिन जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर करते सकते हैं हैं उनको इम्पोर्टेड दे दी। उनको इम्पोर्टेड